अब आज हम लोग कल तक आपको विभेदीकरण और सामाजिक जो भिन्नताएं हैं उनके विषय में आपको मैंने डिटेल किया था। आज हम दूसरा चैप्टर आपका शुरू कर रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। चैप्टर सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो मार्क्स और वेबर के विचार भी इसी पाठ में, इसी लेसन में आपके आएंगे। इस चैप्टर में कार्ल मार्क्स और वेबर, तो सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत, अब विशेष इसमें कौन है? मार्क्स और वेबर। हम लोग पहले सामाजिक स्तरीकरण को सामान्य भाषा में समझते हैं कि क्या कहते हैं, सामाजिक स्तरीकरण का क्या मतलब होता है। दो चार बातें महत्वपूर्ण हैं जिनको आप समझ लें तो सामाजिक स्तरीकरण आपके समझ में आ जाएगा। एक तो आदिकाल से ही मानव समाज में असमानता व्याप्त रही है, ये मुख्य बात है। आदिकाल से ही मानव समाज में असमानता व्याप्त रही है। आदिकाल से ही मानव समाज में ये हम सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ आपको बतला रहे हैं। अभी इसको आप समझिए अर्थ क्या है। पहली बात, आदिकाल से ही मानव समाज में असमानता व्याप्त रही है। पहली बात तो ये। अब इसका मतलब हम आगे इसको और स्पष्ट करेंगे, पहले हम मुख्य बातों को लिख लेते हैं। दूसरी बात, ऐसा समाज जिसके सदस्यों में वास्तविक रूप से स्तरीकरण का अभाव हो, यानी वास्तविक रूप से समानता हो, एवं स्तरीकरण का सर्वथा अभाव हो। यह एक पूरी कल्पना है।
पूरी कल्पना है। यानी देखिए, अब इतनी बात से हम बहुत कुछ समझ गए हैं कि स्तरीकरण का क्या मतलब। आदिकाल से ही मानव समाज में असमानता व्याप्त रही है। ऐसा समाज जिसके सदस्यों में वास्तविक रूप से समानता हो एवं स्तरीकरण का सर्वथा अभाव हो, यह पूरी कल्पना है। ऐसा कभी भी नहीं रहा है आदिकाल से लेकर के अब तक कि कोई समाज बिल्कुल एक ही स्तर का हो, उसमें कोई न ऊपर हो न कोई नीचे हो, न कोई अगड़ा हो न कोई पिछड़ा हो, न कोई निम्न हो न कोई उच्च हो। ऐसा कभी रहा नहीं है। अगर कोई कहता है कि ऐसा था कभी, जो सब लोग एक जैसे थे, ये पूरी कल्पना मात्र है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। तीसरी बात एक और यहाँ हम बताएं आपको कि प्रत्येक समाज में दो तरह के विभेदीकरण दिखाई पड़ते हैं। अब विभेदीकरण का यहाँ पर भी प्रकार आपको एक और बता दें तो इससे और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो स्तरीकरण हो गया। स्तरीकरण यानी एक स्तर के सभी लोग कभी नहीं रहे। अब यहाँ एक बात और हम समझ लें थोड़ा सा, तो और बात आगे बढ़ जाएगी कि क्या मतलब होता है स्तरीकरण का और इसके सिद्धांत क्या है। पहले तो हम यहाँ विभेद देख लेते हैं तो हमको स्तरीकरण समझ में आ जाएगा। विभेदीकरण के दो रूप आप लिख लीजिए। जैसे दिखाई पड़ता है जो समाज में, उसी को कहा जा रहा है। एक तो व्यक्तिगत विभेदीकरण होता है, व्यक्तिगत विभेदीकरण, जिससे स्तर का निर्माण होगा आगे। व्यक्तिगत विभेदीकरण, व्यक्तिगत विभेदीकरण में इसको हम ये कह सकते हैं कि जो नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से जो हमारा रूप रंग है, नाक नक्श है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग की जो भेद है आदि जो हमको है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, आदि जो मनुष्य मानव समाज में जो दिखाई पड़ते हैं, उसको हम व्यक्तिगत विभेदीकरण कहते हैं। और दूसरा जो होता है विभेदीकरण, वो सामाजिक विभेदीकरण। सामाजिक विभेद या विभेदीकरण क्रिया हो जाएगी जब हम विभेदीकरण लिखेंगे। सामाजिक विभेदीकरण में अब यहाँ पर जो है, एक तो वो व्यक्तिगत था कि किसी का रूप रंग कैसा है, नाक नक्श कैसा है, लंबाई चौड़ाई कैसी है, या वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो एक तो ये भेद होते हैं, ये व्यक्तिगत भेद हैं जिनको हम प्राकृतिक रूप से देखते हैं। यहाँ जो सामाजिक विभेदीकरण है वो कार्य, धर्म, संस्कृति, आर्थिक स्थिति, ये और राजनीतिक सत्ता, एवं पद, ये जो विभेद दिखाई पड़ते हैं इसको सामाजिक विभेदीकरण कहते हैं। वहां तो नाक नक्श, रंग रूप, नाक नक्श, हाँ, लंबाई चौड़ाई, व्यक्ति की,
ये व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई, नाक, नख, रूप और उसका लिंग जो है, लिंग के आधार पर ये जो भेद होते हैं ये तो व्यक्तिगत भेद है। और जो कार्य, धर्म, संस्कृति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक सत्ता एवं पद जो हैं, ये इनके आधार पर जो विभेद है वो सामाजिक विभेद कहलाता है। तो दोनों में अंतर है, एक तो ये हमको समझना चाहिए। अब ये जो समाज में व्याप्त जो उच्चता और भिन्नता की स्थिति को ही यहाँ सामाजिक स्तरीकरण, ये जो व्यक्तिगत रूप से जो भिन्नता है, विभेदीकरण है, वो स्तरीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है जितना कि सामाजिक विभेदीकरण स्तरीकरण के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि समाज में जिनका कार्य उच्च है, जो अपने को धार्मिक रूप से उच्च मानते हैं, जिनकी संस्कृति को मानते हैं कि उच्च है, किसी की आर्थिक स्थिति उच्च और निम्न हो जाती है, राजनीतिक सत्ता उच्च और निम्न हो जाती है, पद प्रतिष्ठा आदि जो है, ये समाज में स्तरीकरण को निर्धारित करते हैं कि वो समाज का व्यक्ति किस स्तर का है, यानी वो उच्च वर्ग का है, निम्न वर्ग का है, मध्यम वर्ग का है। समाज में उसी रूप से उसको पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। समाज के लोग उसको उसी हिसाब से आंकते हैं कि ये व्यक्ति उच्च वर्ग का है, निम्न वर्ग का है, ये मध्यम वर्ग का है, ये दलित वर्ग का है। तो ये जो स्तरीकरण है, स्तर इसमें बन गया, एक तो उच्च वर्ग बन गया, एक निम्न वर्ग बन गया, एक मध्यम वर्ग बन गया, एक और भी सबसे बिलो पॉवर्टी लाइन का वर्ग बन गया। तो ये इनके वजह से ये जो अलग अलग, अब आप जैसे कहीं मिट्टी खोदते हैं, उस मिट्टी में आप देखते हैं कि ऊपर का मिट्टी का कलर अलग है, नीचे का कलर अलग है। ऐसे ही जब हम उसमें देखते हैं कि ऊपर कोई और मिट्टी है, नीचे कोई और मिट्टी है, ये जो लेयर है, इस लेयर को ही सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। स्तर है समाज का कि ऊपर वाला तो ये वर्ग है, नीचे वाला ये वर्ग है, मध्यम वाला ये वर्ग है, सबसे नीचे वाला ये वर्ग है। तो इस प्रकार से इसको हम स्तरीकरण कहते हैं। अब विभेदीकरण और स्तरीकरण दोनों को ही कई बार एक मान लेते हैं, जो कि ठीक नहीं है। विभेदीकरण अलग चीज है और स्तरीकरण अलग है। जो व्यक्तिगत विभेदीकरण है वो स्तरीकरण के लिए इतना जिम्मेदार नहीं है। हम किसी को समाज में वो लंबा है कि चौड़ा है, काला है, गोरा है, या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, इस हिसाब से हम उसको स्तर प्रदान नहीं करते हैं। आयु में वो शिशु वर्ग का है कि वो इस किशोर अवस्था का है कि वो गृहस्थ अवस्था का है, या कोई आफ्टर रिटायरमेंट है, आदि के हिसाब से कोई स्तर नहीं बनाते हैं। इसलिए ये जो व्यक्तिगत विभेदीकरण है ये स्तरीकरण के लिए उतना जिम्मेदार नहीं है जितना कि ये सामाजिक विभेदीकरण जो है वो जिम्मेदार है। अब मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आ गई होगी बात। अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। लिख सकते हैं, कल देख लेंगे दोनों में अंतर क्या है।